बेटी को प्रॉपर्टी में बेटों के मुकाबले आधा हिस्सा ही क्यों मिलता है? जी हाँ, बात हो रही है इस्लामिक लॉ की। कुरान शरीफ की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 11 के मुताबिक अल्लाह आपके बच्चों के बारे में हुक्म देता है, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होगा। मतलब बेटे का हिस्सा डबल होगा बेटी से। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस रूल? तो चलिए जानते हैं। इस्लाम में फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटे पर रखी गई है। बेटे को अपनी बीवी, बच्चे और अपने पेरेंट्स सबका खर्चा उठाना होता है। वहीं बेटी की जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें उसके हस्बैंड या फिर उसके पेरेंट्स का कोई हक नहीं है। यानी बेटी को छोटा हिस्सा तो मिला, लेकिन उस पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी का खर्च उठाने की। और बेटे को बड़ा हिस्सा मिला, लेकिन उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबका खर्चा उठाने की। पूरी फैमिली का खर्चा, पूरी फैमिली का बर्डन उसके शोल्डर पे है। इसलिए कुरान शरीफ में जस्टिस के साथ बैलेंस किया गया है, इक्वालिटी के साथ सेमनेस नहीं। तो अब देखते हैं इंडियन लॉ के मुताबिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जेंडर इक्वालिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ओरिजिनली डॉटर्स को इक्वल शेयर नहीं मिलता था अगर कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है तो, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद हिंदू डॉटर्स को भी हिंदू सन्स की तरह ही इक्वली शेयर मिलने लगा। यानी आज के हिंदू लॉ में बेटी को इक्वल शेयर मिलता है। तो बात सिर्फ इनहेरिटेंस के नंबर की नहीं है, बात है जस्टिस और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बैलेंस की। इस्लामिक लॉ इज बेस्ड ऑन रोल्स एंड ड्यूटीज, जबकि इंडियन लॉ जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर स्टैंड करता है। तो अब आप सोचिए, प्रॉपर्टी के मामले में जस्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर इक्वालिटी?